10 जून 2025 अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और दुर्लभ दिन है मंगलवार। ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगलवार का अंतिम मंगलवार है और पूर्णमासी का व्रत है। वट सावित्री व्रत भी इसी दिन कई क्षेत्रों में किया जाता है। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से अपनी नौकरी, विवाह, पुत्र, सौभाग्य और हर स्वरूप में परेशानियों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ उपाय कार्य जरूर करना है। हारी बीमारी दूर होगी और हर स्वरूप में सुख मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप सभी कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज या जय माँ लक्ष्मी या सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहला जो बहुत सरल उपाय है वह आपको करना है अपने घर के मंदिर में। विशेष तिथि पर किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। बहुत सारे उपाय आपको जानने समझने को स्वतः ही मिल जाएंगे अगर वीडियो को पूरा सुन लिया। यह उपाय खास तौर पर बहुत सिद्ध माना जाता है। पीपल वृक्ष में महादेव, श्री नारायण, पितृ और सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो पूर्णमासी और सर्वश्रेष्ठ मंगलवार की तिथि पर आपको तोड़कर ले आना है। पीपल के पत्ते में पहला उपाय करने के लिए आपको रख लेना है थोड़ा चावल, एक मुट्ठी, एक चुटकी जितनी भी हो चावल आप रख लीजिए। फिर आप सभी महादेव के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि महादेव के ही 11 रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। उनका ध्यान आप कर लेंगे तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज की तिथि पूर्णिमा का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और जो परेशानी है, जैसे बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है, कर्ज की दिक्कत है, संकट आपको सता रहा है, हर परेशानी के निदान के लिए आप हर स्वरूप में वह स्मरण करें। जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके साथ होता है। ब्रह्मांड की शक्तियां वही आपको दिलाती हैं। तो आप अपनी दुख बीमारी दूर करने और मनोकामना का स्मरण जरूर कीजिए। एक पीपल के पत्ते में थोड़ा एक चुटकी चावल रखें। जो व्यक्ति परेशान है, बार बार दुर्घटना होती है, हाई टोक लगती है, बुरी साया प्रभावित कर रहा है, मन विचलित रहता है, पीपल के पत्ते में रखकर मेरी परेशानी दूर हो, रोग मुक्ति हो, कार्य सिद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 21 बार या 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से आप सभी को घुमा लेना है। पहले इन चावलों को पीपल के पत्ते में रखें, सूंघें, उसके बाद आप 7 बार या 11 बार या 21 बार इसे घुमा लीजिए। फिर इसे रात्रि भर अपने घर के दरवाजे पर आप छोड़ दीजिए। पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद दूसरे दिन या तो किसी पवित्र पेड़ पर इसे प्रवाहित कर आइए या आपके नल इत्यादि जो मंदिर प्रांगण है कहीं आसपास, तो वहां पर नदी का भाव करते हुए छोड़कर पीपल के पत्ते और चावल को अब आ जाइए। वहां पर चींटी चिड़ियां, जो कबूतर वगैरह होंगे, इस चावल को खा लेंगे और आपकी परेशानी मिट जाएगी। करके देखिएगा। दिव्य पावन पवित्र पूर्णिमा के दिन यह सिद्ध उपाय है जो लाभ देता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफी सरल है और काफी अधिक लाभ देने वाला होता है। तुलसी एक ऐसी वस्तु है जो श्री नारायण के सत्यनारायण स्वरूप को प्रिय है, माँ लक्ष्मी स्वरूप और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। एक बार की बात है, जब हनुमान जी का पेट की अग्नि शांत नहीं हो रही थी, खाए जा रहे थे, तब माता सीता ने उन्हें जो है एक तुलसी का पत्ता भोजन में रख दिया। उसी समय उनका पेट भर गया। इसलिए तुलसी जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय है और सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। तो आप सभी को इस दिन सच्चे भाव और सच्चे मन से या तो 11 तुलसी के पत्ते या 21 या 108 या 51 जितने भी आपको प्राप्त हो जाए, आपको राम राम लिखते हुए माला बनाने दी है। चाहे तो हनुमान जी के निमित्त राम राम लिखकर आप सभी जो है तुलसी की माला बना सकते हैं। संभव हो तो 2 बनाएं, एक सत्यनारायण भगवान के निमित्त, एक हनुमान जी के निमित्त। यह ज्येष्ठ माह का सबसे प्रभावशाली मंगलवार और अंतिम मंगलवार है। अगर आप तुलसी के पत्तों की माला, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही, लाल रंग के धागे में, लाल रंग जो है मंगल से संबंध रखता है, लाल रंग के धागे में आप तुलसी की माला बनाकर तुलसी के पत्तों में राम राम लिख देते हैं सिंदूर से, तो आप सभी के जो है हनुमान जी को समर्पित एक करें, एक सत्यनारायण भगवान को समर्पित करें। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी तुलसी की माला बना लीजिए सत्यनारायण भगवान के लिए, अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के स्वरूप के लिए, एक हनुमान जी के लिए बना लीजिए। किसी भी कामना के तहत कोई भी परेशानी हो, अगर तुलसी के पत्ते आप श्री नारायण के प्रसाद में समर्पित कर स्वयं ग्रहण करते हैं तो रोग मुक्ति होती है। हनुमान जी को माला बनाकर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करते हैं तो उसी क्षण आपका काम हो जाता है। तो इन 2 माला को अगर आप बना सकते हैं तो सोने में सुहागा है। 2 ना बना पाए तो या तो एक हनुमान जी को या एक पूर्णिमा तिथि के निमित्त आपकी जो इच्छा हो उस स्वरूप में आप कर सकते हैं। तो यह कार्य आप जरूर करें। इसके साथ साथ हनुमान जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है जो है आंकड़े के पत्तों की माला या पीपल के पत्तों की माला। गुरुजी कहते हैं आंकड़े के पत्ते ले लीजिए और सभी में सीताराम सीताराम या राम राम लिख दीजिए और एक पत्ता छोड़ दीजिए, अर्थात 108 पत्ते लेने हैं, 107 में राम राम लिखे और एक पत्ते को आप छोड़ दीजिए।
और जो है उसमें आप अपना नाम अपने हाथ में 107 में राम राम लिखना है। 108वां पत्ता जो है उसे अपने दाहिने हाथ में लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर पत्ते को जो है आप धागे में बांध दीजिए। 108 पत्तों की एक माला बनाकर आप सभी को जो है हनुमान जी महाराज के गले में जो भी भक्तजन आंकड़े के पत्ते की अपनी कामना कहते हुए ट्रांसफर हो, विवाह हो, रोग हो, कर्ज मुक्ति हो, उन सभी के लिए अगर समर्पित कर देते हैं तो आपका कार्य स्वतः बन जाता है। सांसारिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट टल जाते हैं, बुद्धि प्रखर होती है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। तो यह कार्य जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को इस सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में चूरमे का, पान का, लड्डू का, रोट का जो आपसे हो पाए भोग जरूर लगाइए। हनुमान जी महाराज इस दिन चमत्कारी स्वरूप में हमारे आसपास विराजित होते हैं और आपके कष्ट मिटाने के लिए तत्पर है। तो कोई ना कोई विशेष वस्तु का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाएं। अपने घर के मंदिर में आप खीर जरूर बनाएं। खीर का भोग, पंजरी का भोग, तुलसी का भोग आप माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान को अपने घर के मंदिर में लगाकर दीप प्रज्वलित कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर बाद में इस खीर को स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, गौ माता को खिलाएं, कन्याओं को वितरित करें। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। जिस घर में पूर्णिमा तिथि पर खीर बनती है, भोग लगाया जाता है, दान और वितरित किया जाता है, उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में अपने आप बदल जाता है। आप इस कार्य को कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ पूर्णिमा तिथि चमत्कारी है, सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत है, दुर्भाग्य दूर करने वाली है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, चावल, दूध, सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। गुरुजी कहते हैं धन की कमी है, कर्ज चल रहा है तो जल के लोटे में 5 बेलपत्र, कमल गट्टा जो कि कमल का बीज माना जाता है, यह डालकर आप चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो जल के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल और जल डालकर, सफेद फूल डालकर, मिश्री के कुछ दाने डालकर आप चंद्र देवता को अर्घ जरूर दीजिएगा। कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति मजबूत बनती है, सौभाग्य बढ़ता है। महादेव के मंदिर में आप चौमुखा दीपक जो है जला सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में आप चौमुखा दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा डालकर समर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में भी माता लक्ष्मी के निमित्त दीप दान करें और घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप कार्य करें। इस दिन बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बट वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं, घर पर तुलसी माता का पूजन करते हैं, पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इस छोटे से कार्य को एक बार प्रैक्टिकल कर कर तो देखिए। कैसी भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो उसका निदान होना ही है। हर हर महादेव।